हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल केमिस्ट्री बाय सुमन खन्ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस सीरीज के अंदर जो 10th क्लास के साइंस के चैप्टर्स हैं उनके डिस्कस कर रही थी। अब इसके अंदर इस सीरीज के अंदर फर्स्ट जो वीडियो है वो लेसन फर्स्ट के बारे में बात कर रही हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये चैप्टर है यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए आपको मैंने प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए 2024 में जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, पहले उसी के अकॉर्डिंग हम चैप्टर को तैयार करेंगे जिससे कि हम अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकें। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं इस चैप्टर में मेन, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो चैप्टर है वो संतुलित, फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पर समीकरण को बेसिक संतुलित करना होता है कि समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमें बराबर करना होता है, यानी कि जितने हमें लेफ्ट हैंड साइड में जितने जो एलिमेंट्स होते हैं उतने ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो उससे हम कहते हैं कि जो इक्वेशन है वो क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम ऐसे जो समीकरण में एलिमेंट्स को क्या करते हैं, हम एकदम बैलेंस करते हैं। इसी जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल विधि बोलेंगे इसको। सेकंड जो पॉइंट है इसमें केमिकल रिएक्शंस के टाइप आ जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखे हुए हैं कि इसके टाइप्स संयोजन अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रियाओं में से कोई भी दो अभिक्रियाएं पूछ ली जाती हैं। ठीक है, या फिर इनके उदाहरण पूछ लिए जाएंगे। जैसा भी मैं बताती हूँ कि पहले क्या पूछा हुआ है। फर्स्ट अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर यानी कि रिएक्टेंट्स मिलकर एक उत्पाद यानी कि एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है यानी कि दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसकी इंग्लिश टर्म भी लिखी है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर अब इसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी यानी कि जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है इस अभिक्रिया में, उसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। ऊष्माशोषी वो अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के दौरान हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, किसी भी सोर्स से दे सकते हैं यानी कि सूर्य का प्रकाश या फिर हीट करके हम दे सकते हैं। ये सब आपकी बुक में दी हुई है इस तरह से अभिक्रियाएं, वो हम एक एक करके इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड इसके बाद आती है जो विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो है इसमें एक तत्व जो है अपनी एक तत्व दूसरे तत्व से विस्थापित होता है। विस्थापित मतलब हटा दिया जाता है, एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ ऊपर मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये सब विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। जिंक Zn प्लस CuSO4, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी कि यहाँ पर किसने किसको विस्थापित किया है, देखो यहाँ पर है जिंक, उसने कॉपर को विस्थापित कर दिया है। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें दो तत्व मतलब दो आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको बोल सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे वहां एक तत्व विस्थापित कर रहा था, वैसे ही वहां पर क्या होंगे, दो तत्व आपस में विस्थापित कर रहे होंगे। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसका अवक्षेपण कहते हैं। ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस दोनों अभिक्रियाओं को। यहाँ बैरियम क्लोराइड का अवक्षेप, ये सब देखने के लिए मिलता है, मतलब मेन जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो आपकी बुक में दी हुई है वहां से ही पूछा जाता है कि बैरियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, वो सब मैं बताने वाली हूँ अभी। इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है। उपचयन किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन कमी होती है, हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन जुड़े बेसिकली और हाइड्रोजन निकले, उसको उपचयन बोलते हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कहते हैं। इसी तरह से अपचयन अभिक्रिया कैसे बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब दोनों ही ये अभिक्रियाएं एक रिएक्शन के अंदर देखने के लिए मिलती है तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसी तरह से संक्षारण, जैसे कि लोहे पे जंग लगना, या आपने घरों में देखा है कि लोहे को काफी टाइम तक रखा है, वो पानी और
आर्द्रता वायु के संपर्क में आ जाता है तो फिर उस पर क्या भूरे रंग की एक परत चढ़ने लग जाती है, उसे हम बोलते हैं संक्षारण, कि ये जो धातु है वो संक्षारित हो गई है, यानी कि खराब होने लग गई, उस पर भूरी परत चढ़ गई, जंग लग गई है, ऐसे बोलते हैं। इसी तरह से तांबे पर हमें भूरे रंग की परत, तांबे पर सॉरी हरे रंग की परत दिखाई देती है। तांबे का जो लोटा होता है उसको हम घिसते हैं तो हाथ पर ग्रीन रंग आ जाता है, हरा रंग आ जाता है, वो क्या है, ऊपर क्या हुआ है, संक्षारण की क्रिया हो गई है, ठीक है। इसी तरह से चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है, वो भी संक्षारण की वजह से ही होता है। ये सब उदाहरण हम याद रख सकते हैं। इनमें से इसके अंदर से एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, 2024 में 1 क्वेश्चन, यहाँ से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि संक्षारण में क्या पूछा था, लोहे पे जो भूरी परत चढ़ती है वो किस क्रिया की वजह से होती है, संक्षारण की वजह से होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। विकृत गंधिता क्या बोलते हैं कि तेल या वसा वाले जो पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं, काफी लंबे समय तक हम उसे रखते हैं तो उनमें वो खराब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उपचन की क्रिया हो जाती है। जैसे चिप्स वगैरह होते हैं, ये कुछ काफी टाइम तक रखे रहते हैं तो उसमें क्या होने लग जाती है, एक गंध आने लग जाती है, यानी वो खराब हो जाते हैं, उपचित हो जाते हैं। इससे हम बोलते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं। लास्ट ईयर 2024 के अंदर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमें इक्वल करना होता है कि अगर राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई भी एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो हम उन दोनों को हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यही जो मेथड है वो हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। अब इसी के साथ मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आपके जो बोर्ड एग्जाम्स में 2024 में पूछे हुए हैं, उनको भी हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण के अंदर मैंने आपकी ही बुक में से कुछ समीकरण को लिखा है। कुछ समीकरण है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि इनको संतुलित कैसे करते हैं। इनको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड और इस राइट हैंड साइड दोनों की तरफ हम एलिमेंट्स को देखेंगे कि कितने मतलब बैलेंस है या नहीं है, तो हम उस दूसरी वाली साइड जहां बैलेंस नहीं है उतने ही नंबर को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब दोनों तरफ हमें इक्वल करना है। जैसे अब यहाँ पर हम चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ Fe आयरन है वो 1 है, यहाँ पर कितने हैं 3, तो हम क्या करें, यहाँ पर 3 जोड़ देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 1 है बेसिकली, इसको 3 से गुणा कर दिया तो 3 हो गया, ठीक है। ये 3 Fe हो गए, यहाँ भी 3 Fe हो गए। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 1, ठीक है, और यहाँ कितने हैं 4 है। तो हम क्या करें, अब इसको 4 से गुणा कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ गए हैं, 4 दूनी 8, ये कितने हुए 8, तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 करने के लिए 4 से गुणा कर देंगे। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है H2+Cl2 एरो HCl। ये आपकी ही NCERT की बुक है जिसके अंदर से क्वेश्चंस लिखे हुए उदाहरण में दे रखा है, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोराइड, ये यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर कितना 1, तो हम क्या करें 2 से गुणा कर देंगे। इसी तरह से यहाँ क्लोराइड कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 2 हो गए, तो इस तरह से ये इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ बैरियम कितने दे रखे हैं 1, यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर जो क्लोराइड है वो कितने दे रखे हैं 2, यहाँ पर 3 दे रखे हैं, तो इसको बैलेंस करेंगे। इस ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि जो इस साइड भी हम मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वल हो जाए। तो हम 3 से गुणा करके देखते हैं एक बार, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 हो रहे हैं। अब यहाँ कितने 3, तो यहाँ 2 से गुणा करके देखते हैं, 2 3 6, ये भी क्लोराइड है वो बैलेंस हो चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 हुए हैं, तो यहाँ देखते हैं हम कितने हो रहे हैं। यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम है, सल्फर कितने हैं 3, यहाँ सल्फर कितने हैं 1, तो हम 3 से गुणा कर देंगे इसको। इसी तरह से ये सल्फर 3 हो गए हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं 4 3 12, यहाँ पर भी 4 3 12 हो गए, ठीक है। और बैरियम कितने हैं 3, और यहाँ पर भी 3 हो चुके हैं। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पर सोडियम है 1, यहाँ पर कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 2 और 1 3 हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस साइड मल्टीप्लाई करना है। अब ऑक्सीजन कितना है यहाँ 1, यहाँ पर भी 1, इसको अभी 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर कितने हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए हैं, यहाँ पर 3 है। अब इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
2 से मल्टीप्लाई इसको किया तो 4 और 1 5 हो गया। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जगह हम क्या करेंगे, इसको करके देखते हैं। बेसिक हिट एंड ट्रायल मेथड यही है कि हम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करके देखेंगे कि वो इक्वेशन बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए थे, 2, यहाँ पर भी 2 हो गए थे। सोडियम यहाँ 2 हो चुके हैं, यहाँ पर 1 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 4, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और ये 2, 4 हो गए टोटल। तो ये इक्वेशन इस तरह से बैलेंस होती है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ बैरियम और क्लोराइड जो है, बैरियम यहाँ पर कितना है 1, इधर भी 1 दे रखा है। क्लोराइड कितने हैं 2, यहाँ पर कितना दे रखा है 1। ठीक है, तो अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम कितने हो गए 2, यहाँ पर सोडियम कितने हैं 2। ठीक है, सल्फर 1, सल्फर 1 ही है यहाँ पर। ऑक्सीजन कितने 4, दोनों तरफ बैलेंस हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है सोडियम यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है। ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पर भी 1। हाइड्रोजन कितना है 1 और ये 2, यहाँ पर कितने हैं 2। इसके बाद ये क्लोराइड कितना है 1 और यहाँ पर भी 1। ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, ये बेसिकली हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें जो ये क्या है क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, और अम्ल क्या है HCl। जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। ये लवण NaCl, सोडियम क्लोराइड लवण बन रहा है और यहाँ वाटर बन रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हम कहते हैं। ये उसका उदाहरण है, आप उसमें भी याद करके रख सकते हो। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, इसके अंदर हाइड्रोजन जो है यहाँ कितने हैं 1, यहाँ पर कितने हैं 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार। यहाँ 1 और ये भी, हाँ यहाँ पर भी है। ठीक है, और इसके बाद ये 2 हैं, ये कितने हैं 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ है, मतलब 3 है टोटल। और यहाँ इसके बाद नाइट्रोजन यहाँ कितना है 1, यहाँ कितने हैं 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये अब इसके बाद में ऑक्सीजन कितने हो गए 6, 7, 8। यहाँ ऑक्सीजन कितने 6 और ये 7, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, वापस से 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 4, और ये कितने हो गए 2 दूनी 4, ये भी 4 हो गए। नाइट्रोजन 2 है यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन 6 और 7 8, यहाँ ऑक्सीजन 6 7 8। ठीक है, कैल्शियम कितने हैं 1, यहाँ पर भी 1 ही है। ऑक्सीजन हमने गिन ही लिया है, यहाँ पर काउंट कर चुके हैं। हाइड्रोजन भी हमने यहाँ काउंट कर लिए थे। ठीक है, ये इक्वेशन अब इस तरह से बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट हम 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ पर कितने हैं 2, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं हम। ठीक है, 2 से गुना कर दिया तो 2 सोडियम हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और ये 4, 6 हो गए। यहाँ पर कितने हो जाते हैं 4, ये 1 है तो इसको 2 से गुना कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 2, और ऑक्सीजन तो हमें कितने हो गए थे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 4 6, यहाँ 4 और 2 6। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं ये 2 और ये 2 4, तो ये भी 4 हो रहे हैं। सल्फर कितना 1, यहाँ पर भी 1 हो रहा है। अब इस तरह से ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है हमारी। अब 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। यहाँ क्लोराइड 1 है, इधर भी 1 है। सिल्वर कितना है 1, यहाँ भी सिल्वर 1। नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ये वाला नाइट्रोजन, ये सोडियम का। ठीक है, ये इसके बाद ऑक्सीजन कितने 3, यहाँ पर भी 3। ठीक है, इस तरह हम चेक करते हैं एक एक एलिमेंट को कि दोनों तरफ बराबर है या नहीं। नहीं हो तो हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब बैरियम क्लोराइड, उनके अंदर बैरियम यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है। क्लोराइड 2 है, लेकिन यहाँ 1 है तो 2 से गुना कर देंगे हम इसको। हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर भी 2 होते हैं। इसी तरह से क्लोराइड बराबर है, यहाँ हाइड्रोजन कितने 2 हो गए हैं। सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, दोनों तरफ। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ये समीकरणों को संतुलित करने वाले जो है टॉपिक, उसके अंदर से एक क्वेश्चन जो है आपके हर बार पूछा जाता है। इसमें जो है आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पहले आया हुआ है क्वेश्चन कि इसमें पूछा था कि यहाँ पर ये जगह खाली छोड़ दी थी और पूछा था इस जगह पर आयरन का जो है गुणांक कितना होगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये पूछा था। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ हम बता सकते हैं 3 होगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं। यहाँ पर आपके ये पूछा हुआ था क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसके अंदर पूछा हुआ था कि जिंक की अगर कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, उसके लिए एक समीकरण, उसके लिए समीकरण लिखिए। या जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, उसके लिए समीकरण लिखिए। तो इस तरह से समीकरण आप लिख सकते हो। जिंक
Zn प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu। ये इस तरह से आप समीकरण लिखकर बता सकते हो और बैलेंस भी कर सकते हो। बैलेंस है समीकरण जिनकी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, कॉपर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन 4, यहाँ पर भी 4, इस तरह से बैलेंस है। ठीक है। और ये लिखा होता है जिंक की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 बोलते हैं। ये आपको याद होना कंपलसरी है। यहाँ पर जिंक की Zn प्लस H2SO4 से अभिक्रिया कराई तो ZnSO4 प्लस H2 बनता है, H2 गैस निकलती है इस अभिक्रिया में। ठीक है। जिंक यहाँ 1 है, समीकरण बैलेंस है कि नहीं ये भी देख लीजिए आप। जिंक यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो इधर भी 2 है, सल्फर यहाँ 1 है तो यहाँ 1, ऑक्सीजन यहाँ 4 तो यहाँ पर भी 4 है। ठीक है। क्वेश्चन 16 का ही और भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें क्या पूछा हुआ है कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा और इसको उदाहरण द्वारा समझाइए, ये दिया हुआ था। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए या विस्थापन अभिक्रिया, ये सेकंड दिया हुआ था सब क्वेश्चन, जो विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। ये 1 बाय यानी कि 1.5 नंबर का क्वेश्चन, 1 से 1/2 नंबर का क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है। ये 2024 में ये जो है पूछे हुए थे क्वेश्चन, ये मैं जो बता रही हूँ आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर कि इसमें ये पूछा था कि अगर एल्यूमिनियम के साथ ऐसा कौन सा यौगिक है जिसकी अभिक्रिया कराते हैं तो जो वो रेल की पटरियों को जोड़ने के काम आता है। ठीक है। जो ये अभिक्रिया है वो, इस अभिक्रिया का नाम लिखिए और यहाँ कौन सा यौगिक है उसका नाम लिखना है। ठीक है। अब यहाँ यौगिक है Fe2O3 प्लस 2Al। यहाँ पर ये एल्यूमिनियम ऐसे ही लिखा होता है, इसको बैलेंस करके समीकरण पूरी लिखनी थी आपको। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि यहाँ पर जो आयरन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर आयरन और एल्यूमिनियम का विस्थापन, मतलब आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। जो अधिक सक्रिय जो तत्व है, अधिक क्रियाशील जो एलिमेंट है वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है, इसी को विस्थापन अभिक्रिया हम कहते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ है, 2 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम कितने लेंगे हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे, देन Al2O3 प्लस आयरन बनता है जिसमें हम क्वेश्चन इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 9th पॉइंट है वो पूछा हुआ था कि लोहे पे जो भूरे रंग की परत चढ़ती है वो किस क्रिया की वजह से होता है, संक्षारण की वजह से होता है वो। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पूछा हुआ था कि रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं, पूरा आपको लिखना है इसके बारे में। ये हम वापस से डिस्कस करने वाले हैं। ये अभी तो मैंने जो वीडियो है इसके अंदर मैंने डिस्कस किया कि समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। नेक्स्ट मैं हर एक अभिक्रिया के बारे में परिभाषा बताते हुए उसके उदाहरण मैं बोर्ड पर डिस्कस करने वाली हूँ। देन संचारण और विकृत गंधिता को डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।